रामचरितमानस बालकांड। पार्वती जी का विवाह शंकर जी से हो गया और उनके लड़का पैदा हुए खनमुख, और उन्होंने राक्षसों का वध किया। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहि पार, वर्णे तुलसीदास किमी अति मति मंद गवार। तुलसीदास जी ने कहा, शंकर जी और पार्वती जी की कथा का वर्णन मैं एक कुमार हूँ और कम बुद्धि वाला हूँ, भला कैसे कर सकता हूँ, किंतु धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी को प्राणों के समान। शिव पद कमल जी नहीं रति नहीं, जिसके शंकर जी के चरण कमलों में प्रीति नहीं है। राम ही ते सपने न सुहाई, उसको राम जी सपने में भी अच्छा नहीं लगते हैं। इसलिए शिव जी के साथ प्रेम करने से ही राम जी आप पर रीझ जाते हैं। राम जी रीझ जाते हैं तो भगवान के सभी काम हो जाते हैं। बिनु छल विश्वनाथ पदने हो, बिना छल के विश्वनाथ के चरण कमलों में अगर आपका नेह हो गया तो राम भक्ति कर लक्षण हो। राम जी की भक्ति का लक्षण यही है कि जो आदमी राम जी का भक्त होता है वो शिव जी की भक्ति पूर्ण रूप से करता है, बिना छल के करता है। अगर छल रखेगा तो उसे बहुत ही कष्ट होगा। भगवान ने कहा, बिनु छल विश्वनाथ पदने हो, राम भगति कर लक्षण हो। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु श्रम तजी सती यस नारी। भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को त्यागा क्योंकि उन्होंने राम जी की परीक्षा की। उनको बड़ा दुख हुआ कि उनके परम इष्ट को मां पार्वती ने परीक्षा ले लिया। उन्होंने कहा कि शिव सम को रघुपति व्रत धारी, अबिनु अघत जी सती यस नारी। सती ने, पार्वती जी ने कोई अघ नहीं किया था, फिर भी शंकर भगवान ने उन्हें तज दिया, क्योंकि उनके मित्र, उनके परम मित्र श्री राम जी को, उनके परम इष्ट भगवान को पार्वती जी ने परीक्षा दिया। यदा शंकर भगवान पार्वती जी को बहुत प्रेम करते हैं, पार्वती को बहुत ही प्रेम शंकर जी करते हैं, किंतु इष्ट की अपमान करने के कारण से शिव सम को रघुपति व्रत धारी, अबिनु अघत जी सती यस नारी। सती जैसी नारी को शंकर भगवान ने अपने व्रत का निर्वाह करते हुए त्याग दिया। बनो करी रघुपति भक्ति दिखाई, ओ सम ओ शिव सम राम ही प्रिय भाई। बनो करी रघुपति भक्ति दिखाई। शंकर भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया कि तुम मेरी नारी, मेरी पत्नी जरूर हो, मैं तुमको त्याग रहा हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि
तुम्हारे इस शरीर से अब कभी भी जिंदगी में भेंट नहीं होगा। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में कभी धारण ही नहीं करूंगा। पलुकानि रघुपति भगति दिखाई। रघुपति के प्रति भगवान शंकर की कितनी भक्ति है, यह प्रतिज्ञा करके शंकर जी ने दिखा दिया। को शिव राम, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। राम जी के, शिव जी के समान कौन ऐसा प्रिय होगा राम जी के लिए, जो अपनी पत्नी को ही त्याग। व्रत मही में कई शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। शिव जी का चरित्र तुलसीदास जी ने कहा, और सुचि सेवक तुम राम के, भगवान राम के पवित्र सेवक शंकर जी हैं, और उनमें कोई विकार नाम की चीज नहीं है। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहो सुनाऊं अब रघुपति लीला। सोले मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। समागम संतों की कथा होती है, संत की कथा। रामचरित अति अमित मुनीसा। भगवान का चरित्र अमित है, अवर्णनीय है, अकथनीय है, अकरुण है। अकहि न सकहि सत कोटि अहिसा। जिसके सहस्त्र फन हैं, शेष नाग भी भगवान की कथा को चाहे तो अपने 1000 मुख से भी वर्णन नहीं कर सकते। तदपि यथा श्रुति कहूं बखानी, सो मेरे गिरापति प्रभु धनवानी। मैं तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई बखान तो नहीं कर सकता, किंतु मैं राम जी को स्मरण करके उनका ही गुणगान मैं जरूर करूंगा। क्योंकि शारद दारू नारी सम स्वामी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है, भगवान की बिना कृपा के वो बोल नहीं सकते। शारद दारू नार सम स्वामी, राम धुरंधर अंतर्यामी। राम जी धुरंधर हैं, राम जी सूत्रधार हैं, राम जी अंतर्यामी हैं। जिसको चाहते हैं कि राम की कथा वो गाए, उसके हृदय में निवास है। दारू नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। शारदा जी से, सरस्वती जी से भगवान राम कहते हैं कि इसके हृदय में बस जाओ, और बसने के बाद ये राम कथा गाएगा। दुनिया इसको, राम कथा को, हमारी कथा को सुनेगी और अवगहन करके अपने जीवन को पवित्र करेगी। जे पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उरय अजिर न चावहि बानी। माँ सरस्वती जिसके हृदय में राम जी के कहने से उतर जाती हैं, वो आदमी इस कथा को गा करके दूसरे को नचाने लगता है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। प्रणमो सो कृपाल रघुनाथा, वर्ण्यो विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। भगवान शंकर सीदत बोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि जहाँ सुकृत सकल से वही शिव सुख कर। भगवान शंकर पहाड़ पर
तपस्या करने लगे। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने। जहाँ राम की कथा होती है वहाँ जो भगवान से लोग विमुख होते हैं वो कभी जा नहीं पाते, सपने भी नहीं जाते, ऐसे तो कोई बात नहीं। तेगी गिरी पर्वत पीठप विशाला, एक पहाड़ पर जहाँ शंकर जी रहते हैं वहाँ एक बरगद का विशाल पेड़ है। नित्य नूतन सुंदर सब काला, और वह पेड़ बड़ा सुंदर है। त्रिवेद समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम विठप श्रुति गाया। वहाँ उस पेड़ के नीचे सब दुनिया बैठती है। और वहीं पर एक बार तिहतर प्रभु गयो, अतर विलोक उरति सुख भय। जहाँ राम की कथा होती हो और उस पेड़ के नीचे कोई बैठ जाए, फिर निज करनासी नागरी पुछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। भगवान शंकर जी उस पेड़ के नीचे अपना वृक्षाला बिछा के बैठ गए। और कैसे बैठे, उनका शरीर कैसा था? कंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चेरा। कंदमूल भगवान का शरीर, और वे मुनियों की तरह से, मुनियों के रूप में भगवान शंकर जी बैठ गए। तरुण अरुणयम भुज सम चरणा, नख स्तुति भगत हृदय तम हरणा। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन सरद चंद छविधारी। भगवान शंकर की सुंदरता का कहना क्या? उस पहाड़ पर जहाँ राम की कथा होगी वही बैठे, बैठ के कथा में जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिल विशाल, नीलकंठ नावल निधि सोहबाल विदुबाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस पेड़ के नीचे भगवान शंकर बैठ के कथा सुनने लगे। और जटा भरे थे, उसमें गंगा जी थी। सिर लोचन नलिन विशाल, कमलवत, कमल के समान, नीला कंठ, बालक के रूप में चंद्रमा चमक रहे हैं। वहीं पर बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत शेष, जान प्रिया दरियत कीना। वहां पर मां पार्वती पहुंच गई। बैठी शिव समीप हर्षाई, अब पूर्व जन्म कथा चित आई। पिछले जन्म की कथा को याद किया कि मैंने भगवान राम को अपमान किया था। अब मैं भगवान राम की कथा इनसे पूछूंगी, क्योंकि भगवान राम से शंकर जी प्रेम करते हैं और कथा पूछने को खुश हो जाएंगे। तो कहती हैं कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तीनों लोगों में आपकी महिमा है। एक बात पूछना चाहती हूँ कि चर अचुर नाग नर देवा, सकल करही पद पंकज सेवा। सब लोग आपकी सेवा तो करते हैं, किंतु मेरे आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल काल गुण धाम, योग ज्ञान वैराग निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया। ये कथा अगले दिन अगले एपिसोड में होगी। तब तक के लिए विश्राम। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा। रामचरितमानस
मानस ज्ञान के अंतर्गत आपने सुना, यूट्यूब के माध्यम से सुनते रहिए, कथा का आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो आगे फॉरवर्ड कीजिए। हरे कृष्ण।